सरकार ने दिया कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव, किसानों ने विचार के लिए वक्त मांगा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच जारी घमासान के बीच बुधवार को हुई 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा ही रही। हालांकि कल केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए उन्हें 1.5 साल तक के लिए टालने के साथ ही किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है। किसान नेताओं ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है और कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद ही सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। किसान यूनियनों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के ऐलान के बाद इस पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार करते हुए साफ कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी अर्जी वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं, यह मामला पूरी तरह पुलिस का है, पुलिस अपने हिसाब से फैसला ले। 56 करोड़ की जीएसटी चोरी में प्रभात जर्दा की मालकिन छाया देवी नोएडा से गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। केंद्रीय जीएसटी विभाग नोएडा की टीम ने मंगलवार को जीएसटी चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। करीब 56 करोड़ की जीएसटी चोरी के मामले में प्रभात जर्दा की मालकिन छाया देवी को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 11 स्थित आवास में छाया देवी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार कंपनी बिना कागजात कच्चा माल खरीदती थी और दिल्ली के ट्रांसपोर्टर के जरिए सुगंधित तंबाकू बनाकर हुबली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बेचती थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, मुझे यह सुनना मजेदार लगा कि पुलिस की जमीन का अतिक्रमण हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश को बुधवार को यह सुनने में कुछ मजेदार लगा कि राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस की जमीन का अतिक्रमण हो गया है। उच्च न्यायालय उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक पुलिस कॉलोनी के अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने इस विषय पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से जवाब तलब करते हुए कहा, मुझे ये सुनना कुछ मजेदार लगा कि पुलिस की जमीन का अतिक्रमण हो गया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और उन लोगों को नोटिस जारी किया जिन्होंने जमीन का अतिक्रमण कर रखा है। उड़ाकुड़ा हुई देश की राजधानी दिल्ली, दोषी कौन? वेतन और पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर से दिल्ली नगर निगमों के कर्मचारियों ने 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। स्ट्राइक का सबसे बुरा असर उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में पड़ा है। खासतौर से सफाई कर्मियों के काम पर नहीं आने से दिल्ली का बड़ा हिस्सा कूड़ा हो गया है। बाजारों और रिहायशी इलाकों में कई दिनों से कचरा नहीं उठा है। कुछ जगहों पर दुकानदार और मार्केट एसोसिएशन प्राइवेट स्वीपर से सफाई करवा रहे हैं, लेकिन कूड़ा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से राहत के आसार नहीं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। यूं तो पिछले कुछ दिनों से कभी कोहरा तो कभी शीतलहर का लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये हालात 22 जनवरी तक रहेंगे। इसके साथ ही मौसम खुश्क रहेगा और हल्की बारिश की भी संभावना है। दिल्ली में तापमान की बात करें तो ये 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरें फटाफट और अन्य खबरों के लिए न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली हमारी सभी न्यूज़ की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे।